अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। मरीम नवाज़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज कबूल कर लिया, ललकारा है, सीधी हो गई हैं। ना सिर्फ ललकारा है बल्कि उन्होंने कहा है कि जनाब आपने धांधली की है, धांधली करके हमारा जो है वो इलेक्शन छीना है। और मरीम नवाज़ साहिबा के बाद नवाज़ शरीफ साहब भी बराह रास्त मैदान में आ गए हैं, कूद पड़े हैं और उन्होंने भी पीपल्स पार्टी पर कराची के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। नवाज़ शरीफ साहब NA 249 के हवाले से उस तरह बराह रास्त जो है वो मुदाखलत उन्होंने नहीं की थी, लेकिन आज उन्होंने की है और ये सब कुछ हुआ है। कल जो कुछ होता रहा, हल्के में इलेक्शन हुआ, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम लीग नून आगे, कभी TLP आगे, कभी कुछ और फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट दिया, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने जो फॉर्म 47 पर जो टोटल करके बताया तो उनमें पीपल्स पार्टी नंबर 1, मुस्लिम लीग नून 2 पर और बाकी फिर नंबर 3 TLP और उसके बाद चल सो चल सारी जमातें आगे पीछे थी। अब उसके ये तो था सहरी को, लेकिन कल जैसे ही शाम को रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने शाम को ही कुछ 40-50 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट आने के बाद कह दिया था कि उनसे हल्का छीना जा रहा है, वो हल्का छीनने नहीं देंगे, वो डस्का पार्ट 2 नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। अब उनको आ गया है अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना आ गया हुआ है, वो अब ये सीख चुके हैं कि हल्का लोगों को कि मैंडेट को कैसे बचाया जाता है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम जो थी वो सामने आ गई। और कल मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के लोग चुप थे। पीपल्स पार्टी वो हिकमत अमली थी, पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही थी, पीपल्स पार्टी का फोकस इलेक्शन का रिज़ल्ट था, या पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी कि इसमें गड़बड़ ना कहीं हो जाए, तनाज़ा ना खड़ा हो जाए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी से जब पूछा जा रहा था मीडिया में, जब टॉक शोज़ में, तो वो ये कह रहे थे, मैंने ख़ुद देखा, सईद गनी, नासिर शाह साहब और बाकी मेरी भी बात होती रही, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अब हम जो है हमारा फोकस है रिज़ल्ट पर और अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये है कि हम मुकाबले में हैं, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे हम चल रहे हैं। पूरे रिज़ल्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून उधर बार बार कहती रही उनके, क्योंकि वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है, टॉक शोज़ में पड़ा हुआ है, ट्विटर पे पड़ा हुआ है और हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। मरीम नवाज़ साहिबा के ट्विटर से, मरीम औरंगज़ेब साहिबा का ट्विटर, उसके अलावा शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह तो खैर आज आए थे, तो सारा कुछ था। तो बहरहाल उसमें कल शाम से ही मामला था और पीपल्स पार्टी वाले उस तरह इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। जब सहरी को रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद पीपल्स पार्टी की जब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जब पब्लिक कर दिया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनका रद्द-ए-अमल बाज़ाब्ता आना शुरू हुआ। होता है ना कि फिर एक हौसला हुआ कि जिगरा बना के जनाब अब हम बोल सकते हैं, अब मामला ज़रा हौसला आ गया उनमें। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? मुस्लिम लीग नून को चिढ़ाना था, मुसलसल चिढ़ाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उनका एक मखसूस अंदाज़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी, भुट्टो शहीद साहब भी, वो भी यही किया करते थे। उनका एक अल्फाज का चुनाव बड़ा महज़बाना, लेकिन उसका जो था काट होती थी वो अगले को महसूस होती है कि जनाब क्या बात कर गए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात का जवाब ये कहकर दिया है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। और उसके बाद उन्होंने बाकी जो बातें की हैं वो बातें कुछ दिन पहले तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर मरीम नवाज़ साहिबा के लिए कहते थे, उनकी गिरफ़्तारी पर सीखोपा हो गए थे। और मरीम नवाज़ साहिबा जो 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श गई थी, तो उनके लिए फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो फिर बातें की, गड़ी खुदाबख्श जाना मुस्लिम लीग नून के ख़ानदान में से किसी का, ये सियासी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में एक अनोखा और एक इंतहाई मुस्बत वाक़या हम कह सकते हैं। तो ये जमातें इतना करीब हो गई थी, अब इतना, क्योंकि एक चीज़ तय है कि फिर उन्होंने वो जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन बिलो द बेल्ट एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, गैर अखलाकी गैर सियासी बातें नहीं करेंगे, तो वो नहीं हो रही। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि अब एक दूसरे का माजी भी याद करवाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून आजकल के हालात पर पीपल्स पार्टी को पर तानाज़न है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून को उन्होंने माजी याद कराया, तो जिसकी वजह से फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने भी
बिलावल भुट्टो जरदारी के का जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बराह रास्त सीधा सीधा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई वो जो बंदा जिसने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और मरीम नवाज़ का ट्विटर पर दिया हुआ बयान पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये जवाब क्या है। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है ना, जो मोटी मोटी बातें, एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने कभी धांधली नहीं की, वो और जमात है जिसने तारीख़ में सबसे ज़्यादा धांधली की, जिसने पंजाब में हमें ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया और फिर फ़खरिया कहा कि हमने पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो पाकिस्तान की तारीख़ उठा कर देख लें कि किस जमात ने सबसे ज़्यादा धांधली की और कौन असल सिलेक्टेड है। अब ये जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान के लिए किया कहा था, फिर वो इमरान खान के लिए एक उर्फियत बन गई, अलमारूफ, इमरान खान अलमारूफ सिलेक्टेड हो गया ना। तो फिर वो मरीम नवाज़ साहिबा भी कहती रही, नवाज़ शरीफ साहब बज़ाते ख़ुद वो अपने जलसों में अपनी तकरीरों में सिलेक्टेड कहते रहे इमरान खान साहब को। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि असल सिलेक्टेड। अब ये बड़ा ख़तरनाक जुमला था। ओरिजिनल सिलेक्टेड उन्होंने कहा था, लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये बड़ा ख़तरनाक था। असल सिलेक्टेड, पुराना सिलेक्टेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे वो, उन्होंने असल सिलेक्टेड कह के मुस्लिम लीग नून को छेड़ा। एक और चीज़ भी छेड़ी मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा को लेकर। उन्होंने कहा कि जनाब अगर इलेक्शन आप जीतते, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतती तो मैं कबूल करता। आप भी इलेक्शन कबूल करें, आपने शिकस्त खाई है, शिकस्त कबूल करना सीखें, ये जमहूरी अमल है। अगर मुस्लिम लीग नून जीतती तो मैं शहबाज शरीफ को फ़ोन करके मुबारकबाद देता। अब ये ज़रा गौर कीजिए इस शरारत पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि वो कह रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा को जवाब दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को जवाब दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की पूरी उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद देता। फ़ोन आप नवाज़ शरीफ साहब को भी कर सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप मरीम नवाज़ साहिबा को भी फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ भी ये छेड़खानी है, यहाँ पर चिढ़ाना है, जो चिढ़ाना है ना वो इन्होंने किया। और फिर एक और चीज़ उन्होंने की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये उनकी आखिरी बात, उसके बाद फिर मैं मरीम नवाज़ साहिबा की बातें और फिर आगे चलेंगे और नवाज़ शरीफ साहब की स्टेटमेंट। एक और बात उन्होंने की कि जनाब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में जो रास्ता दिखाया था ज़िमनी इंतखाबात का, सेनेट इंतखाबात का, हर जगह अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दी है, हर जगह, चाहे सेनेट का इंतखाब हो, चाहे ज़िमनी इंतखाबात हो। और हमारा जो रास्ता था उस रास्ते पर चलकर इमरान खान को घर भेजा जा सकता था, लेकिन इत्तेहाद में कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो और बुज़दार हुकूमत जाए। अब ये कौन नहीं चाहता? कल परसों मरीम नवाज़ साहिबा का इंटरव्यू आ गया था, उन्होंने हमारे दोस्त आसिम नसीर को जीएनएन के लिए जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरी ज़ाती राय है कि नहीं जाना चाहिए, इमरान खान को की हुकूमत रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो। अब पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का इस नुक्ते पर इख्तलाफ है और अब शुरू से है। मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ा देकर सारे निज़ाम से बाहर होकर कुछ और चाहती थी, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि नहीं हम इन हाउस चेंज ले आएँ। तो बहरहाल ये वाला मामला था। तो अब क्योंकि इत्तेहाद जो है वो पीडीएम वो आगे पीछे हो गया तो उसमें दरारें पड़ गई। अभी तक वो दोबारा एक सफ़े पर नहीं आए। सफ़ा तो खैर कहीं भी एक नहीं है, वहाँ पर भी एक नहीं है, जहाँ एक होने का ऐलान होता था वो चीज़ें भी सामने आ गई। तो बहरहाल तो उसके बाद अब जो पीडीएम के अंदर तो मामला गड़बड़ हैं। अब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बातें की हैं उससे ज़ाहिर है पीडीएम के अंदर और मज़ीद मामलात बिगड़ सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है। और ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें तलखियाँ बढ़ रही हैं, तो ये तलखियाँ कम होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन रोज़े हैं, रोज़ों की बरकतों से शायद ईद तक कोई मामलात सीधे हो जाएँ। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ईद के बाद सरबराह इजलास होगा, तो उसमें क्या होगा। लेकिन बहरहाल क्या होता है, अब मैं नवाज़ शरीफ साहब की स्टेटमेंट निकाल रहा था तो नवाज़ शरीफ साहब ने फिर कहा है कि कराची के अवाम की मोहब्बत पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। मिफ्ताह इस्माइल को हकीकी कामयाबी पर मुबारकबाद। वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के साथ खड़ा रहने पर अवाम को खराज तहसीन। 190 पोलिंग स्टेशन तक PMLN जीत रही थी कि अचानक डस्का की तरह बकाया नताइज को कई घंटे तक रोक दिया गया। इख्तिताम पर PMLN को 683 वोटों से हरवा दिया गया, जो कि मुस्तरद शुदा वोटों से भी कम है। हमने माजी में भी कराची की रोशनी और अमन बहाल किया था और आइंदा भी करेंगे। ये नवाज़ शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो चैलेंज किया, उस चैलेंज का जवाब जो दिया मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो जो बराह रास्त यानी उससे मैंने कहा ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की,
तो वो समझ जाएंगे कि मरीम नवाज़ साहिबान किसको जवाब दे रही हैं। बिलावल साहब ने कहा कि हार तस्लीम करना सीखो। मरीम नवाज़ साहिबा कहती है कि मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसे हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। बिलावल ने कहा था ना, हमने शेर का शिकार किया है। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतज़ार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी इंशाअल्लाह। इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सर तस्लीम खम होगा, मगर बस बक्सा चोरी और धांधली से होने वाले हर फैसले का आखिर तक मुकाबला करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। ये मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा। अब ये है बिल्कुल बराह रास्त हो जाना, सीधा हो जाना। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ कह रहे हैं कि जनाब हमने शेर का भी शिकार किया, हमने बल्ले को भी हराया, हमने मुल्ले को भी हराया। बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज हैं। और पीपल्स पार्टी को पर अवाम ने एतमाद किया। और यहाँ पर वो जो मैं बात कर रहा था ना, कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर थे और अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात जो हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत तक नहीं जा रहे। अब ये इल्ज़ाम जो मैं देख रहा हूँ, ज़ाहिर है क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाया है इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दे दिया। डस्का में गड़बड़ हुई थी, इलेक्शन कमीशन ख़ुद उसमें मामले में इन्वॉल्व हुआ था और उन्होंने रिज़ल्ट रोक दिया था। यहाँ पर भी मुतालबा किया गया था कि रिज़ल्ट रोका जाए और मुस्लिम लीग नून उसमें, बहरहाल अब मुस्लिम लीग नून ने कुछ पोलिंग स्टेशंस के फॉरेंसिक का मुतालबा भी किया है। तो अब देखते हैं कि सारे मामले का अंजाम कहाँ होता है। लेकिन असल में अब दोनों अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें, असल में होना तो ये चाहिए था कि PTI, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि PTI 9 इंतखाबात हार चुकी है अब तक, 9-10 में से। तो यहाँ पर PTI जो नंबर 1 थी वो नंबर 4 या 5 पर आ गई है। तो अपोजिशन की दोनों जमातों के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी कि हुकूमत जो है, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, जिसके वज़ीर आज़म अब निकले हुए हैं, कभी आज गिलगित में थे, उधर भी ऐलानात कर रहे हैं, उधर भी ऐलानात कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो अपने उरूज, कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने कहा था कि जी मैं पहले से ज़्यादा हम मकबूल हो रहे हैं, और फिर बंद कमरों में अपनी गलतियां भी तस्लीम कर रहे हैं। अब तो खैर वहाँ पर गिलगित में अपनी बाकी गलतियां भी तस्लीम की कि जनाब मुझसे क्या होता है, वो टिकट देने में गलतियां हुई, वज़ीर रखने में गलतियां हुई, लेकिन बुज़दार और गिलगित के वज़ीर आला रखने के मामले में मुझसे कोई गलती नहीं, वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि अपोजिशन जो है उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि हर जगह पे हुकूमत को शिकस्त हो रही है। जहाँ जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वहाँ वो अपोजिशन की पार्टी जीत रही है। सिंध के सारे ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीते हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, नौशहरा का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती है, पिशीन में JU अपना वहाँ पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई वहाँ पर भी। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को अगर PDM दोबारा लेकर चले तो इस हुकूमत को ठीक ठाक वक्ता दिया जा सकता है। मगर मसला ये है कि अब यहाँ पर एक जमात मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी पर नया सिलेक्टेड बनने का इल्ज़ाम लगा रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर डील का इल्ज़ाम लगा कर कह रही है कि आप इमरान खान को और बुज़दार को सहारा दे रहे हो। ये जो मामला है, इस सारे मामले में, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज फिर सारी उसका जो सीक्वेंस था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बजाय पीपल्स पार्टी की और अपोजिशन की अपोजिशन कर रही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ज़ाहिर है उसमें चीज़ें कुछ नज़र भी आ रही हैं। इसी तरह का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी पर लगा रही है। लेकिन बहरहाल कल का इलेक्शन जो इमरान खान की हुकूमत को एक्सपोज किया जा सकता था, PTI की मतलब दिखाया जा सकता था कि जनाब PTI कब रही नहीं है, फारिग हो गई है, उसकी जगह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने शुरू हो गए। ज़ाहिर है जिससे थोड़े वक्त के लिए PTI की जो गैर मकबूलियत है वो दब गई है, पीछे हो गई है और PTI अब दोबारा उस तरह उठकर इल्ज़ामात लगा रही है इन दोनों जमातों पर। लेकिन ये नेचुरल भी है क्योंकि रहना तो इन दो जमातों नहीं है। अगर ये अपनी अपनी मकबूलियत संभाल कर रहती हैं, पाकिस्तान के मैं पॉलिटिकल सिनेरियो में आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि PTI तो एक अरेंजमेंट था, एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट इमरान खान था। तो प्रोजेक्ट इमरान खान तो नाकाम हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट यही है कि 1.5 करोड़ वोट का दावेदार अब वो 4-4, 5-5 हज़ार वोटों तक आ गए हैं। तो ये तो होना था, नेचुरल था। लेकिन इसमें जो काम अपोजिशन की जमातों को करना चाहिए था वो आपस में लड़कर उस काम से हट गई हैं। मुमकिन है कि वो यही समझ रही हूँ कि अब
आपस में एक दूसरे से लड़के ही अपनी अपनी मकबूलियत बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि लामौला होना तो यही है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून एक प्लेटफॉर्म से तो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। आइंदा जब भी इलेक्शन होगा तो उन्होंने एक दूसरे के आमने सामने होना ही होगा। तो लगता है कि अब वो उस तरफ चल पड़ी हुई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब अभी कह रहे हैं कि PDM बचाना है बचाना है। कल के डस्के के इलेक्शन के बाद नहीं लग रहा कि दोबारा बैठ जाएंगे, लेकिन सियासतदान है, रास्ता निकाल सकते हैं। अब आखिर में जी हमारे जो मेहरबान अपने कमेंट से आरा से आगाह करते हैं, कामरान बलोच साहब कहते हैं कि PPP ने अवाम में जाकर वर्क किया, ना कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। ये बात मैंने भी गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे थी। जब से 2018 का इलेक्शन हुआ वहाँ पर पीपल्स पार्टी को ये यकीन था, या वो लगे हुए थे कि सीट खाली होनी है, तो वो वहाँ पर लगे हुए थे। मुस्लिम लीग नून हल्के में उस तरह नहीं गई। पीपल्स पार्टी गैर मकबूल होने के बावजूद उसने अपनी जगह बनाई। इसमें ये हकीकत है, ये मतलब नज़र आ जाएगा। और इलेक्शन में कोई धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है तो ज़ाहिर है उनके पास कुछ सबूत होंगे, तो इलेक्शन कमीशन देख लगेगा। वैसे भी आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, ये वो आज़ाद इलेक्शन कमीशन है जो खड़ा हो गया था हुकूमत के सामने। और डस्का के बाद और सेनेट के इंतखाबात के दौरान हुकूमत ने कहा था कि हमें ये कर दो, इलेक्शन कमीशन ने कहा था हम नहीं करेंगे। तो आज़ाद इलेक्शन कमीशन है जो इमरान खान हुकूमत के सामने डट कर खड़ा हो जाए तो उसके सामने ज़ाहिर है मुराद अली शाह की साहब की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो इतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो बहरहाल ये बात ठीक है कि PTI की मुहिम भी जो है वो सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं चली है, और मुस्लिम लीग नून ने भी हल्के को इतना संजीदा नहीं लिया था, हल्का ले लिया था कि अपना ही हल्का जित लाएंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है मार खा गए। पॉपुलर मुस्लिम लीग नून वहाँ पर है, लेकिन उसको वोट को मटीरियलाइज़ करना, उसके लिए मैदान में होना, वहाँ पर आकर हिकमत अमली में मुस्लिम लीग नून वहाँ पर गलती खा गई है। रज़िया भट्टी साहिबा हैं जी, वो कहती हैं रात को सब प्रिजाइडिंग अफसरों ने सईद गनी के घर जाकर नताइज में रद्दोबदल किया। तो इसके सबूत होंगे, सामने आ जाएंगे जी। सईद गनी साहब के घर पर अगर वो गए हैं तो फिर ये बात, इसके सबूत इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए। वैसे इलेक्शन के जो हिकमत अमली होती है, वो जो कहते हैं हम वोट पर पहरा देंगे, उसका तरीक़ाकार ये है कि प्रिजाइडिंग अफसर से पोलिंग स्टेशन पर रिज़ल्ट ले लो, उससे पहले उनको बाहर जाने ना दो। अगर वो वहाँ से चले गए सईद गनी के घर तो फिर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंट नहीं थे क्या? उनको ज़बरदस्ती 2018 में जिस तरह निकाले गए थे पोलिंग एजेंट मुख्तलिफ जमातों के, तो क्या उनको इस तरह निकाला गया था? अगर निकाला गया था तो सबूत होगा। या फिर प्रिजाइडिंग अफसरों के, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट देते हैं सबके पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी होते हैं, तो क्या वो नहीं है? वो सारे सबूत होंगे। ये बात ऐसे छुप नहीं सकती, जैसे डस्का में नहीं छुपी थी, यहाँ पर भी नहीं छुप सकती। अगर कोई धांधली हुई होगी तो सामने आ गई होगी। फिर यहाँ पर तो फिर सईद गनी की कारीगरी है और फिर मुस्लिम लीग नून के पोलिंग एजेंटों की नाकामी हो, जो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने उनके पास जो है वो प्रॉपर मैनेज नहीं किया उन्होंने इलेक्शन। अगर प्रिजाइडिंग अफसर उनके होते हुए सारे के सारे सईद गनी के घर चले गए और वहाँ जाकर इलेक्शन जो है वो उन्होंने चेंज कर लिया, रिज़ल्ट चेंज कर लिया, तो फिर मुस्लिम लीग नून के प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंट्स को उस वक्त ये बात करनी चाहिए थी। अब भी ज़ाहिर वक्त है, ये इल्ज़ाम है, बड़ा इल्ज़ाम है, इसके यकीनन सबूत होंगे रज़िया भट्टी साहबा के पास तो, या मुस्लिम लीग नून के पास। तो ये इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद है। जब डस्का में खड़ा हो गया था तो कराची के इलेक्शन, वो वहाँ तो इलेक्शन हुआ भी बहुत छोटा इलेक्शन है, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ ही नहीं है। टोटल 60-70 हज़ार तो वोट कास्ट हुआ है वहाँ पर। डस्का में तो 1 लाख से ऊपर तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ले गई थी। तो ज़ाहिर है सबूत होंगे तो सामने आ जाएंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है पीपल्स यहाँ पर भी दोबारा इलेक्शन करवा देगा, या फिर जो भी एक होता है कानूनी वो रेमेडी या कानूनी जो रिलीफ वो मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।